इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से इसलिए लेके चले आए, उसने हमसे बोला क्या कि मैक्सिमम करंट जीनर डायोड में कब जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बात समझिए। अब बच्चे बोलेंगे क्या, जैसे पीछे कराया था कि लोड रेजिस्टेंस को इन्फिनाइट कर दो, यही तो लोड रेजिस्टेंस है, इसको इन्फिनाइट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि देखो उसने हमें वैल्यू दी हुई है इसकी, ठीक। इस बार उसने हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या काम करें, आप एक काम करें, देखिए भाई खुद सोचो कि इसमें से मैक्सिमम करंट कब जाएगा बताओ। इसकी थ्योरी याद है ना जीनर की, रिवर्स बाइस में लगा रहेगा, ठीक, जो कि लगा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हो। इन्होंने यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, सॉरी वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा दिया, मतलब यहाँ से आप नॉब घुमाओगे तो 100 वोल्ट, फिर 101 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे करते करते मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हो, 120। अब कुछ सोचो, जब यहां से मैक्सिमम लगाओगे तभी तो मैक्सिमम करंट जाएगी इसमें, भूल गए हो क्या। जब यहां से मैक्सिमम लगाओगे तभी तो यहां पे मैक्सिमम जाएगी, मतलब ये एक यहां नॉब लगाए, नॉब को घुमा रहे हैं लेबोरेटरी में, तो ये 100 से लेके 120 तक आप कुछ भी मेंटेन कर सकते हो। जब यहां से सबसे ज्यादा आप लगाओगे भाई, यहां से प्रेशर ज्यादा लगाओगे तभी तो मैक्सिमम करंट जाएगी इसमें, याद है ना। यानी कि आपको ये दिया है परेशान करने के लिए, बट आप यहां क्या लेके चलेंगे, सबसे मैक्सिमम वाला, ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए, ये थ्योरी में से क्वेश्चन आ गया जो कि आपको ग्राफ से बताया था। अब देखो ये 120, ठीक, वोल्ट्स, ठीक, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, मतलब समझ गए ना, 120, ठीक। और मिनिमम करंट बोल देता तो हम 100 वोल्ट लेके चलते, समझे ना। अगर बोलता कि जीनर डायोड में से मिनिमम करंट कब पास होगी तो आप 100 वोल्ट लेके चलते, बस खत्म। तो 120 वोल्ट इधर, तो ये वाले पॉइंट पे अब जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 60, तो ये वाला हो जाएगा 60 वोल्ट, ये वाला हो जाएगा 0 वोल्ट, ठीक, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास कितना, 60 वोल्ट, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 वोल्ट, ठीक। सॉल्व कर लो भाई, क्या पूछा है, जीनर डायोड करंट आईजेड की वैल्यू पूछिए। सबसे पहले आई निकाल लो, तो आई अगर आप निकालोगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, इसके बीच में कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम का मतलब 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, तो ऊपर आ जाएगा 121 60 डिवाइडेड बाय, सॉरी 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा, और एम्पियर 4 वन जा और 4 इंटू 15, तो ये हो गया 15 मिली एम्पियर। तो 15 मिली एम्पियर की करंट पीछे से आ रही आई, यहां से इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद आई एल निकाल लो, तो आई एल अगर आप निकालोगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 माइनस 0 60 डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस कितना है, 10 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 10 किलो ओम है, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, 6 मिली एम्पियर यहां से आ गया, बस खत्म। आंसर इज IZ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए करंट इसमें मैक्सिमम, इस बार पीछे से कितना आ रहा है 15, इसमें कितना चला गया 6, तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। इसका रोल समझ में आया जो दिया हुआ था, अगर मैक्सिमम करंट पूछेगा तो मैक्सिमम वोल्टेज ले लेना, मिनिमम करंट पूछेगा तो मिनिमम लेके ये चेक कर लेना कि वो अपने ब्रेकडाउन में आया है कि नहीं आया है, चेक करना सिखाया है ना। करंट निकाल लो, पीछे से अगर ज्यादा आ रही हो आगे कम करंट हो गई हो तो ऐसे पॉसिबल है, सॉरी पीछे से अगर कम करंट आ रही हो आगे ज्यादा हो गई हो, समझ रहे हो ना, पीछे से अगर ज्यादा आ रही हो और आगे कम करंट हो गई हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब ये अपने ब्रेकडाउन तक पहुंचा ही नहीं होगा, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक।